Hello students, welcome to the Professor Alok's Physics classes and this is Professor Alok with you. Just लास्ट लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशंस के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें किया था. हमने देखा कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो होते हैं हियर इट इज़ मास, in fact length, mass, time, thermodynamic temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. और इनकी जो करस्पॉन्डिंग यूनिट्स है वो हमने देखा मीटर, किलोग्राम फॉर द मास, सेकेंड फॉर द टाइम, केल्विन, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. हम यहाँ पे एक बात को और मेंशन कर लें यहाँ पे कि जब पूरा नाम लिखना होता है किसी भी यूनिट का, चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो, जैसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों का जो यूनिट का जो यूनिट है दिस आर द नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट. तो साइंटिस्ट की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट के लिए, उनको ऑनर करने के लिए हम उनके नाम को यूज करते हैं. और जैसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर को यूज करते हैं. बट केल्विन जब हम एज पर द इंग्लिश ग्रामर हम जानते हैं कि व्हेन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ एनी पर्सन देन यू हैव टू स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. बट यूनिट के साथ यहाँ पे दिस ग्रामर इज़ नॉट यूज्ड हेयर. भाई हमें यहाँ पे पूरा नाम लिखना हो, इट मस्ट बी विथ स्मॉल लेटर्स, के मस्ट बी विथ स्मॉल लेटर्स, ए मस्ट बी स्मॉल लेटर. कभी भी हम यहाँ पे कैपिटल ए का यूज नहीं करेंगे या कैपिटल के का प्रयोग नहीं करेंगे. बाकी जो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कैंडला, मोल, these are not the name of any person, not the name of any scientist, not the name of any person. तो ये तो स्मॉल लेटर है ही. बाकी जो कुछ भी लिखना होगा फुल लेटर्स में वो हमेशा स्मॉल लेटर से रहेंगे. लेकिन जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो हम सिर्फ उसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को कैपिटल से यूज करते हैं जो साइंटिस्ट के नेम पे होते हैं. जैसे केल्विन एंड एम्पियर, देयर शुड बी कैपिटल के एंड कैपिटल ए. बाकी सब कैंडला, सी डी, मोल, एम ओ एल, सेकेंड एस, किलोग्राम स्मॉल के जी, मीटर स्मॉल एम, ये सब होने चाहिए. डायमेंशनल सिंबल, हमने डायमेंशंस की बात किया था कि भाई डायमेंशन क्या होता है. तो डायमेंशन इज द पावर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर यूज्ड टू फॉर्म एनी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. भाई बहुत सारे, इस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ दो और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को जिसे हमने प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बोला है, तो बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है ऑल आर ड्राइव्ड. तो सभी ड्राइव्ड क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बने हैं, इनफैक्ट तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बने हैं उस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर में जो पावर आता है एक्चुअली दैट पावर, जो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में दिखाऊँ आपको, हियर इट इज़ एस हियर. लाइक व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम. तो भाई वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, तो वी कैन से डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज 3 इन लेंथ. ओहो, व्हाट इज दिस 3? 3 इज द पावर. 3 क्या है भाई? पावर. पावर ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे वॉल्यूम में यूज हुआ है? तो इट इज लेंथ. इट इज लेंथ. इसमें से देखा दिस लेंथ इज यूज्ड इन वॉल्यूम. पावर कितने है भाई लेंथ का? 3 पावर. एल पे 3 पावर आ गया. सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम? 3 इन लेंथ. सिमिलरली नया क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड. भाई स्पीड की डायमेंशन क्या होने वाले हैं? तो अगर हमें स्पीड की डायमेंशन चाहिए देन यू मस्ट हैव टू नो समथिंग अबाउट द स्पीड. भाई आपको स्पीड के बारे में कुछ ना कुछ तो जानना पड़ेगा. क्या जानना है भाई? आप स्पीड के बारे में कुछ भी जानते हैं? यस, कुछ भी. या तो आप इसकी प्रॉपर यूनिट को जानिए. हाँ भाई हमें पता है स्पीड का जो यूनिट होता है वो कुछ होता है लाइक मीटर पर सेकेंड. नहीं होता है क्या? यस, मीटर पर सेकेंड. मीन्स ये मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? वी कैन से मीटर मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटेशन फॉर द लेंथ. ओके, सो यहाँ पे इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा एल एंड एस फॉर द टाइम. ओके, एस फॉर द टाइम. सो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला? हम यहाँ पे बोलेंगे व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड. सो इट इज़ द एल. हम चाहें तो टी जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, टी एंड पावर इज -1. ओके, व्हाट इज द हीट एंड पावर हियर? इट इज़ 1. सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड? वी कैन से डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम. यस ऑफ कोर्स, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 in length and -1 in time. Dimension of speed is 1 in length and -1 in time. Yes, of course, time. तो ऐसे लिख सकते हैं. ऑल्सो ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई
how many physical quantity we have? Yes, we have the 7 fundamental physical quantity. Out of this 7, how many physical quantity we have used in making a speed? Okay, we have used only length and time. तो भाई बाकी ये 5 physical quantity का क्या हो गया? Oh, we didn't use it. हमने इसको यूज ही नहीं किए. किसको यूज नहीं किया भाई? मास को, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को, इलेक्ट्रिक करंट को, लुमिनस इंटेंसिटी को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, इनको यूज नहीं किए. ओके, इनका यूज हो नहीं पाया इनफैक्ट. सो हम ऐसे भी ले सकते हैं भाई, कुछ ऐसे भी आप कर सकते हो कि ओके, डायमेंशन ऑफ स्पीड कैन ऑल्सो बी रिटन एज. मास को यूज किया क्या आपने? लेट्स सी, यहाँ पे रखें, यहाँ पे दिस पे. यस, क्या हमने मास को यूज किया है? नहीं किया है. हमने लेंथ को यूज किया है? हाँ भाई किया है. लेंथ की कितने पावर को यूज किया? 1 पावर. मास का यूज हुआ? नो, 0 पावर. टाइम का पावर? -1. और भी क्या है भाई? एस, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. ओके, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए डायमेंशनल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या रहा है भाई? केल्विन. ओके, कैन बी राइट इज कैपिटल के. बट क्या हमने यूज किया केल्विन को? नो, पावर इज 0. ओके, इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया? नहीं किया. ए और आई कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमने ये इस्तेमाल कर लिया. पावर इज 0. ओके, लुमिनस इंटेंसिटी, क्या भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सिंबल? सी डी. ओके, स्मॉल सी स्मॉल डी, पावर इज 0. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOL, पावर इज 0. ओके, हमने बिल्कुल यूज नहीं किया है इनको. सो क्या बोल सकते हैं भाई? व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द स्पीड? तो इट इज L1 M0 T-1 K0 A0 CD0 mole 0. Okay, we can say the dimension of a speed is 1 in length, 0 in mass, -1 in time, 0 in Kelvin, 0 in ampere, 0 in candela CD and 0 in mole. What do you mean by? हम ऐसा बोल सकते हैं 1 in length, 1 in mass, -1 in thermodynamic -1 in time and 0 in thermodynamic temperature, 0 in electric current, 0 in luminous intensity, 0 in amount of substance जिसके लिए आता है. मतलब हमें CD, मोल, केल्विन इनको नहीं बोल करके इनकी जगह पे हमें क्या बोलना है? इसका फिजिकल क्वांटिटी का नेम बोलना है. क्या आएगा? क्या बोलना पड़ेगा? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. ए और आई इलेक्ट्रिक करंट. CD आएगा लुमिनस इंटेंसिटी. मोल आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. दैट्स इट. तो वी कैन राइट हियर भाई, क्या लिख सकते हैं भाई? स्पीड ऑफ डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 in length, 0 in mass, -1 in time, 0 in thermodynamic temperature, 0 in electric current, 0 in luminous intensity and 0 in amount of substance. This way. So क्या बोल सकते हैं भाई? You can write the dimensional formula of a speed either L1 T-1 or you can also use L1 M0 T-1 K0 A0 CD0 mole 0. This way we can use this, right? Okay, what is the dimension of acceleration now? Okay, so do you have any idea about the acceleration? Is anything that you know? क्या आप एक्सेलरेशन के बारे में कुछ भी, कोई भी आइडिया हो आपके पास? एक्सेलरेशन बोलिए भाई. डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड रिगार्डिंग एक्सेलरेशन? Yes, its units, at least its units. Okay, units of action is meter per second square. एटलीस्ट इतना तो पता होता है. अच्छा, जिसकी डायमेंशनल फार्मूला जानना होता है हम उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में से क्लोज करते हैं, सो डैट कि ये खुद में अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, अपने आप में एक आंसर होता है कि ओके वी आर जस्ट इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द डायमेंशनल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एक्सप्रेशन ओनली. ओके, सो दिस इज द मीटर एंड दिस इज सेकेंड. भाई मीटर किसके लिए है भाई? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मीटर का इस्तेमाल किया है? ओके, लेट्स हैव वी हैव अ चार्ट. ओके, मीटर मीन्स लेंथ. मीटर तो लेंथ के लिए आता है. एंड वंस अगेन द सेकेंड फॉर द टाइम. ओके, नो प्रॉब्लम. व्हाट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द डायमेंशनल? सो इट इज लेंथ एंड टाइम t. Once again, so it is the length L
and t power is 2. Okay, very simple. Okay, can we write it? LT minus 2. Okay, बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं. Also, so क्या हम इसे और डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई. हाउ इट इज़ रीड एज? ओके, इट इज़ रीड एज डायमेंशन ऑफ एक्सेशन इज 1 in length and -2 in time but 0 in rest. Rest means the rest 5 physical quantities. कौन कौन सा रेस्ट हो गया भाई? हमने लेंथ और टाइम तो यूज कर लिया, तो फिर क्या क्या बच गए जिसको हमने यूज नहीं कर पाए? तो वो है मास, thermodynamic temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. हमने बस इसमें से लेंथ एंड टाइम को यूज किया और बाकी जो रेस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी है मास, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको यूज नहीं किया. सो इन पे क्या पावर्स आएंगे? पावर इज 0. इन पे क्या आएगा? 0 पावर होगा. मीन्स सब इनको आपने यूज नहीं किया है. तो दिस वे also we can write the dimensional formula of the acceleration. क्या बन के आएगा भाई? m power is 0, l power is 1, time power is -2. okay, next thermodynamic temperature. thermodynamic temperature के लिए capital K, power is 0. then electric current, A or I you can use. luminous intensity, candela, CD. okay, 0. amount of substance, मोल, MOL, पावर इज 0. देखिए तो 7 हो गया. 1 2 3 4 5 6 7. yes, of course we have used all the fundamental physical quantity, out of which only 2 is used, rest is unused. So we can say dimensional formula of acceleration is 1 in length, -2 in time and 0 in mass, thermodynamic temperature, electric current, amount of substance here, and luminous intensity CD. Right? Okay. So we can write hence dimension of acceleration is 1 in length, -2 in time, 0 in mass, thermodynamic temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance here. That's it. So हम इस तरीके से डायमेंशंस को जानते हैं. मतलब we have a very nice conclusion here कि भाई किसी भी चीज़ की डायमेंशन को जानना हो तो हमें थोड़ी बहुत उसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होनी चाहिए. आइदर हम उसकी फार्मूला को जान लें, आइदर या तो हम उसकी कोई यूनिट को समझ लें. हमें यूनिट, बहुत सारे क्वांटिटी का यूनिट आपको पता होता है, या बहुत सारे क्वांटिटी का जो फार्मूला होता है आपको पता होता है. जैसे मैं बोलूँ व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर. सो डू यू नो अबाउट द प्रेशर? यस, आई थिंक you have the formula of the pressure. What is the formula of the pressure? Okay, pressure is the force per unit area. Okay, it is the force per unit area, means force divided by area. Okay, we can use it. तो इससे पहले कि हम प्रेशर की डायमेंशन को जाने, हमें पहले फोर्स की डायमेंशन को जानना पड़ेगा भाई. तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स. ओके, व्हाट डू यू मीन द फोर्स? Do you have any idea regarding force? भाई कुछ है इसके बारे में कोई जानकारी? कोई भी, कुछ भी थिंग, कुछ भी, आदर यूनिट. हाँ, यूनिट तो आपको पता है फोर्स के लिए न्यूटन के यूज करते हैं. अच्छा, न्यूटन. अगर ऐसा सिस्टम में बोला जाए तो फिर पूरा, या तो आप कंप्लीटली न्यूटन लिखेंगे या केजी, मीटर पर स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा. या फिर फोर्स के बारे में आपको एक चीज़ तो मालूम होगा, इट इज़ मास इनटू एक्सेलेरेशन. व्हाट इज दिस? मास इनटू एक्सेलेरेशन. मीन्स आपको फॉर्मूला याद है. ओके, इट इज़ द मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इज मास m, एंड एक्सेलरेशन मीन्स अभी तो हमने एक्सेलरेशन को देखा है. एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? इट इज LT - 2. तो वी कैन राइट इट LT - 2 डायरेक्टली. मीन्स हमें चेन फॉर्म में भी डायमेंशनल फार्मूला करने आता है. अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ भी आइडिया हो तभी हम उसकी डायमेंशंस को जान सकते हैं, उसकी डायमेंशनल फार्मूला को समझ सकते हैं. ओके, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? वी कैन से 1 in मास. क्या लिख सकते हैं भाई? 1 in मास, 1 in लेंथ एंड -2
इन टाइम। और क्या बाकियों में जो हमने नहीं लिखा, ओके वी कैन राइट इट, उसको भी देख सकते हैं। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ओके, दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है भाई? तो दूसरा फॉर्म नेक्स्ट पेज, लेट्स सी दैट। So also the dimension of force can be equal to, okay, mass is 1, length is 1 of course, but the time is -2। बाकी क्या हो गया भाई? बाकी में क्या क्या हो गया? हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी को हमने यूज किया है, बाकी 4, 5, 6 एंड 7th नंबर लाइक थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर K not used, 0, इलेक्ट्रिक करंट A और I, okay, 0, luminous intensity, the representation is small cd, 0, amount of substance MOL, 0, that's it. So we can use this way. Clear? Yeah. Hence dimension of force is 1 in mass, 1 in length, -2 in time and 0 in rest. Rest means, of course, the rest of the things: thermodynamic temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance, जिसमें तो भाई ऐसे आपको आना चाहिए। तो आई होप कि आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने आ गया है। ओके, मैं कुछ आपको वर्क देता हूँ, लेट्स सी, और उस पर भी आप देखते हैं, करके दिखिए पहले आप, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, तो एक मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एक पॉज लेंगे और फिर आप करेंगे साथ में, फिर मैं आपका आंसर करके दूंगा। ओके, होमवर्क, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके भाई, आप करना शुरू करें। नंबर 1, से मोमेंटम। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ द मोमेंटम? भाई आपके पास कोई आइडिया होगा तभी आप कर सकते हो। नंबर 2, डू नीड, भाई आप करके देखें कुछ। Density, you know the density? Okay, density. Number 3, वर्क ले लें। यस, वर्क डन आप जानते हो क्या होता है भाई? वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम, आइडिया है भाई। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। हाँ भाई, कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट। काइनेटिक एनर्जी, भाई ये तो सभी कोई जानते ही होंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? एनी आइडिया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², बट ये हाफ, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। 1/2 जस्ट एक नंबर होता है, तो ये कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दिस सिंपली अ नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता। वर्क, भाई वर्क के बारे में जब यहाँ पे मैंने इसका बारे में आपको आइडिया दिया है, तो ओके, आप इसके बारे में कुछ आइडिया ले लो। वर्क क्या होता है भाई? वर्क इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आर दिस वे लिख सकते हैं, FR। डेंसिटी, ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, S, ये तो सबको आता है। मोमेंटम का भी आइडिया है आपके पास। ओके, इट इज़ द मास इनटू वेलोसिटी, S, दिस वे। वही मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, और नाउ वी हैव टू फाइंड दिस। चलिए एक और बढ़ाते हैं, नंबर 5, इससे भी करें। पोटेंशियल एनर्जी, डू हैव आइडिया ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के कोई आइडिया है आपको? यस, आप कहते हैं ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी h हाइट हो गया अर्थ के सरफेस से, तो नॉर्मली आप बोल लेते हो mgh। चलो, m हेयर स्टैंड्स फॉर मास, g स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई ये क्या है? एक्सेलरेशन ही तो है, एंड h द हाइट, mgh। ओके, ये क्या है भाई? दिस इज एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ही तो है। दिस इज नोन एज acceleration due to gravity, acceleration, this is the height,
means length. This is mass. Again here it is mass, velocity. V stands for velocity. तो भाई आप इसको फाइंड आउट करके देखें. एक पॉज ले लें, आप इसको काम करके देखें. मैं भी पॉज ले लेता हूँ और आपको पहले आप कर लेंगे, फिर आपके आंसर आपका हम डिस्क्राइब करते हैं. राइट. ओके, रेडी. चलो एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं, नंबर 6. चार्ज की बात करते हैं अभी थोड़ी सी. चार्ज का भी आइडिया है आपके पास? बोलिए भाई. चार्ज मीन्स, चार्ज इज नॉट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो चार्ज क्या बताइए? इट इज चार्ज इज द करेंट इनटू टाइम. चार्ज इज द इलेक्ट्रिक करेंट इन टाइम. करेंट इनटू टाइम, that is the charge. The electric current is the fundamental physical quantity, time is the fundamental physical quantity. So charge की dimensional formula easily you can find it. Okay, so let's work. Momentum से start करें. Okay, what is the idea? Oh, you have idea, mass into velocity. Okay, so very simple. Mass means capital M. Velocity का भी निकाला था भाई. Velocity means what? Velocity की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? Velocity means length 1 t minus 1. क्यों भाई? Velocity का यूनिट तो होता है ना मीटर पर सेकेंड. मीटर स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड पर सेकेंड स्टैंड्स फॉर द पर टाइम t minus 1 here. तो मास L t minus 1. नंबर 2, next one. Density, mass per unit volume. Of course, mass means capital M and volume means, भाई volume के लिए हम निकाला था पहले भी. Volume क्या होता है भाई? There is a volume. Yes, here is a volume. LQ, length into the height into the height. Length into width into the height. Height. Length. 3 times length. Okay, LQ. So it is LQ. Can we rearrange it as L minus 3 this way? और हम ऐसे भी तो इसे लिख सकते हैं, m पावर इज 1, L पावर इज माइनस 3 टाइम. हम यहाँ पे कोई टाइम का यूज नहीं किए भाई. टाइम 0. ओके, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर K 0, इलेक्ट्रिक करंट A 0, लुमिनस इंटेंसिटी CD 0, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल 0. ऐसे भी either you can write m1 L minus 3 or you can also write m L minus 3 T0 K0 A0 CD0 mol 0 this way. बिल्कुल सही. next one क्या है अभी? another is work. okay, let's come to the work. सबने काम कर लिया वर्क पे? okay, dimensional formula of work is force into displacement. डिस्प्लेसमेंट को समटाइम्स आर से भी इंडिकेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. फोर्स अभी तो हमने लिखा था फोर्स के लिए. फोर्स क्या होता है भाई? यस, देयर इज अ फोर्स. वेयर इट इज? फोर्स लास्ट वी गॉट हियर इन अनदर फेज. हियर इट इज द फोर्स. यस, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन mlt minus 2. ओके, तो फोर्स के लिए हम इसको यूज कर लेंगे भाई. वी हैव टू यूज द प्रीवियस नॉलेज. So mlt minus 2 and this is displacement means once again length L. So finally it is m1 L and L 2 t minus 2 this way. तो हम ऐसे भाई इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे. स्क्वायर ब्रैकेट ही एक इंडिकेशन है कि भाई हम इसकी डायमेंशन में इंटरेस्टेड है, हम फोर्स की या यहाँ पे वर्क की डायमेंशन में इंटरेस्टेड है. ऑल्सो हम इसे ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क कैन बी ऑल्सो इक्वल टू द m1 L2 t minus 2 एंड रेस्ट क्या भाई? थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट CD, luminous intensity and amount of substance mole all have the 0. It is read as the dimensional formula of work is 1 in mass, minus 2 in length, minus 2 in time, 0 in
thermodynamic temperature, 0 in electric current, 0 in luminous intensity, and 0 in amount of substance. We can read it like that. So आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो. बाकी और भी कहानी है. Kinetic energy is equal to, okay, we have the some formula. भाई कुछ तो आइडिया है आपके पास. मास इंटू वी, वी मीन्स वेलोसिटी. अभी हमने देखा था वेलोसिटी और मास का भी, लेकिन वन डज नॉट, वन का कोई डायमेंशनल सिंबल ही नहीं होता है भाई. इट इज़ द डायमेंशनलेस. सिर्फ मास आएगा यहाँ पे, सिर्फ इसके लिए आएगा. इट इज़ डायमेंशनलेस. क्या बोल सकते हैं? इट इज़ नो डायमेंशन. इट हैज़ नो डायमेंशन. डायमेंशनलेस. It is the dimensionless. Yes. This one. But mass के लिए है. M stands for mass, of course, and volume. This is the speed. Speed. V stands for the speed, velocity. Okay. L t minus 1. But यहाँ पे square है, so L square t minus 1 minus 2 square है तो. So this is the final. What is the kinetic energy? The dimensional formula is M1 L2 and T minus 2. यही सेम है जो वर्क के लिए है. वर्क के पास भी सेम है भाई. इट इज़ M1 L2 T minus 2. भाई काइनेटिक एनर्जी हो या फिर वर्क हो या किसी भी तरह के एनर्जी हो, ऑल हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला. माइंड इट. आगे पोटेंशियल एनर्जी आने वाला है, उसकी भी डायमेंशनल फार्मूला यही होने वाले हैं, सेम होने वाला है. और फुल कंप्लीट फॉर्म में लिखना हो, और dimensional formula of kinetic energy can be equal to m L2 T minus 2, thermodynamic temperature 0, electric current 0, luminous intensity 0, amount of substance 0. Right? Okay. Now the dimensional formula of potential energy. Next one. क्या आइडिया भाई हमारे पास? हाँ भाई कुछ ना कुछ तो आइडिया था हमारे पास. इट इज mgh. यस, mgh. m stands for mass, g stands for acceleration, l t minus 2 याद होना चाहिए. अब h stands for the length, means height, l again. जैसा मैंने पहले कहा कि पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो या फिर वर्क हो, सबकी डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होते हैं. राइट. कॉम्प्लीटली. यस, सेम है. या फिर और पहले के जैसा भी हम लिख सकते हैं. और M1 L2 T minus 2, thermodynamic temperature 0, electric current 0, luminous intensity 0, amount of substance 0. 4 and 3, 7 physical quantities has been used here, but how many have the 0 power? 4, I think there. Yes, 4 have no power. 0 power means these are not used. These are the active and these are not active. Thermodynamic temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance are not active for the potential energy. Only mass, length and time are active in potential energy. तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला से हमें इस बात की जानकारी होती है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हमने यूज किया है यहाँ पे. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. नेक्स्ट वन इज चार्ज. भाई चार्ज के बारे में मैंने कहा कि भाई चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला हमें जानना है. तो चार्ज के बारे में कुछ आइडिया तो है आपके पास? क्या आइडिया भाई? एस, इट इज़ द इलेक्ट्रिक करेंट इनटू द टाइम. और क्या इलेक्ट्रिक करेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? एस, ऑफ कोर्स. हमने देखा है देयर इज अ इलेक्ट्रिक करंट इन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. नंबर 5, इलेक्ट्रिक करंट. यस, इट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड टाइम इटसेल्फ इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. सो वेरी सिंपल. हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में किसी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को यूज करना है. करंट मीन्स ए पावर इज 1, टी पावर इज 1, ए टी. यस, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द चार्ज. और भी और क्या हो सकता है भाई? क्या आपने इसमें मास को यूज किया है? नो, पावर इज 0. लेंथ को यूज किया? नो, पावर इज 0. टाइम को यूज किया? यस, पावर इज 1.
थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को यूज किया आपने? नो, पावर इज 0। इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया है? यस ऑफ कोर्स किया है। लुमिनस इंटेंसिटी को यूज किया? ओ किया है, मीन्स पावर इज 1 हियर, पावर इज 1। यस। लुमिनस इंटेंसिटी को यूज किया? नो, पावर इज 0। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? नो, नेवर। ओके, दिस इज, so what is the dimensional formula for the charge and what is the dimension of the charge? This is the dimensional formula of the charge. And what is the dimension of charge? So dimension of charge is 0 in mass, 0 in length, 1 in time, 0 in thermodynamic temperature, 1 in electric current, 0 in luminous intensity, CD के लिए इस्तेमाल करते हैं, and 0 in amount of substance, mole, जिसके लिए आता है। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला को जानना हो या उसकी डायमेंशन को जानना हो तो हमें उसके बारे में कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए, कुछ भी उसके बारे में जानना चाहिए। इफ़ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देन वी कैन नॉट फाइंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन इटसेल्फ। ओके, सो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे और अभी तक आपने बहुत ही कम फंडामेंटल इनफैक्ट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को आप जानते होंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस कहीं किसी भी बुक में ऐसे आ जाता है जिसके बारे में आप अननोन हो, आपने उस चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, आप उस क्वांटिटी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। और उस फिर जिसको आप नहीं पढ़ा है उसके सिर्फ फार्मूला को याद रखना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों से नहीं घबराना है। जैसे मैं बोलूँ व्हाट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, तो डू यू नो द सरफेस टेंशन? एट दिस स्टेज यू डोंट नो द सरफेस टेंशन आई थिंक। और अगर आप जानते भी हैं तो आपको इसके बारे में कुछ डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसको जानने के लिए आप इसकी फार्मूला जाना पड़ेगा। अगर मैं आपको सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ी सी आइडिया दे दूँ तो आप इसकी डायमेंशनल फार्मूला तक पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँच जाएंगे। सो सी, देखते हैं। So anybody have any idea regarding the surface tension? As the surface tension is the force per unit length, force divided by length. Oh, now it's becomes too easy. बहुत easy हो गया भैया वे। जैसे आपको आइडिया मिल गया, अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना कितना आसान हो गया। भाई फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको याद हो गए होंगे, नहीं हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। इट इज़ द ml t minus 2 mass into acceleration and divide by length, okay, what is this? length and length cancel हो गया, क्या बच गया भाई? m, l is 0, oh no l, t minus 2 और बाकी सब तो है भी नहीं। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन। बिल्कुल, जब तक ये सिर्फ इस बात को शो करता है एग्जाम्पल कि जब तक किसी फिजिकल क्वांटिटी का बारे में उसके बारे में कुछ भी आपको आइडिया नहीं होगा तब तक उसकी डायमेंशनल फार्मूला को आप मालूम नहीं कर सकते। इसलिए कुछ वैसे चैप्टर्स रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी जिसके माने आप नहीं जानते हो और वो डायमेंशनल फार्मूला आप नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने का तरीका नहीं पता है, वो तो आपको मालूम है, आपको बस कुछ आइडियाज़ नहीं है। तो इस एलिमेंट्री स्टेज में अभी आपको, जब तक कि आप पूरे सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक अगर कोई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आ जाए जिसके बारे में आप अनजान हो, आप अनविज्ञ हो, आपको नहीं मालूम हो, अननोन हो आप, तो काइंडली गैदर द सम रिलेशन रिगार्डिंग डैट, कहीं से भी, बुक से, गूगल से, मुझसे, कहीं से भी आप उसके बारे में थोड़ी सी आइडिया ले लें कि भाई उसके एटलीस्ट फार्मूला क्या होता है या उसका यूनिट क्या होता है। आमतौर पे बहुत सारी चीज़ों का यूनिट हमें मालूम होता है और हम जान सकते हैं कि तब हम जान सकते हैं कि उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो डेट्स इट, बड़ा ही आसान है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे का कुछ और भी बात बताऊंगा। हम आपको बताएंगे कि इस डायमेंशनल सिंबल, इस डायमेंशन चैप्टर्स को पढ़ने से हमें और क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमेंशन एंड यूनिट्स को हम समझेंगे इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, सी यू।